मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर शतरूपा, स्वागत है आपको डॉक्टर साहब। और रिजू दत्ता हैं जो कि प्रवक्ता हैं टीएमसी के। अब पहला सवाल दत्ता साहब मेरा आप ही से है, और वो ये बड़ा सिंपल सा कि आखिरकार क्यों लोकतंत्र में एक जगह पर सियासी पार्टियां नहीं जा सकती, क्यों रोका जा रहा है पॉलिटिकल वर्कर्स को वहां जाने से, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हो या फिर बीजेपी के डेलीगेशन हो? सीधा जवाब है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और संदेशखाली के आसपास ऐसे 19 इलाकों में पुलिस ने 144 जारी किया हुआ है। अगर किसी, जैसे आप देखेंगे, स्टेट महिला कमीशन हो या नेशनल महिला कमीशन हो या आदिवासी कमीशन हो जो केंद्र सरकार के अधीन है, वो लोग तो जाके इनसे मिल के आए हैं। पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां पर, उनको जाना नहीं है, किसी का बात नहीं सुनना है, पर वहां पर उनको बैंड बाजा लेके, ताम झाम लेके, 60 विधायक को लेके वहां तो पर जाना रिजू है, साहब, ये हो सकता है, हालांकि मैं जाती। कोई नहीं होता हूं सलाह देने वाला आपको, लेकिन ये तो हो सकता है कि आप एक या दो या तीन लोगों को जाने दीजिए और इस इलाके का दौरा करने दीजिए, मत जाने दीजिए भीड़ में। सर मैं तो आपको वही कह रहा हूं, जो नेशनल, जो केंद्रीय महिला कमीशन है, उनकी 3 महिलाएं आई थी, उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। जो आदिवासी कमीशन है केंद्र सरकार के अधीन, उनके 4 लोग गए, बात करके गए। असल बात यह है कि ये जो विपक्ष के नेता है, इनका तो हिम्मत नहीं है अकेला जाने का या एक दो जाने का, क्योंकि इनको संदेशखाली या संदेशखाली वाले होने में, घटना में किसी को दिलचस्पी नहीं है। इनको सिर्फ अपनी सत्ता की, पॉलिटिक्स की रोटियां सेकनी है, रोड पे बैठना है और मीडिया के सामने तमाशा करना है। शत्रुपा जी जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब, आप वहां पर, डॉक्टर शत्रुपा ये इल्जाम लगा रहे हैं दत्ता साहब कि आप लोग तमाशा करने जा रहे हैं, पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं। सुमित जी, यही बहुत दुख की बात है कि इन लोगों को सिर्फ तमाशा दिखता है, षड्यंत्र दिखता है, लेकिन औरत का दर्द दर्द नहीं समझ में आता है। इसके बावजूद कि हमारा चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री महिला है, ये जो इनसेंसिटिव कमेंट्स, ये पहले रिजू दत्ता अकेला नहीं है, महिला मुख्यमंत्री है। आपने दिखाया खुद कुणाल घोष को, उन लोगों का हर एक स्पोक्स पर्सन ऐसा ही कह रहा है। लेकिन जो सिचुएशन जो हुआ है वहां पे, आप सोचिए सुमित जी, आप लोग नेशनल इशू, नेशनल टीवी में बंगाल का एक कोने का इशू रेज करने को यू आर बीइंग कंपेल्ड टू बिकॉज ऑफ द सिचुएशन देयर, यू आर फीलिंग हार्ट पेन, बट तृणमूल हु इज रनिंग द गवर्नमेंट देयर हैव नो सिंपैथी। ऐसा मान लीजिए कि हम लोग रिजू के अनुसार हम लोग जा रहा है तानाशाही करने के, ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ फैक्ट्स भी है। ये लोग यहाँ पे 144 जारी कर दिया। कोर्ट ने पूछा, अरे पूरा संदेशखाली में ऐसा है क्या? पूरा का पूरा आप लोग 144 किया? फिर उन्होंने अपने आप सोचा, चर्चा किया, अपने अंदरूनी चर्चा किया, फिर मिडनाइट में जाके थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ वो लोग सेंसिटिव इशू किया, सेंसिटिव एरिया डिमार्केशन किया। अच्छा, अगर वहां पे कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक तो शाहजहां को इन लोगों ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। शाहजहां नहीं शत्रुपा जी, है, शत्रुपा जी सॉरी, मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं, समय लिमिटेड है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम गई, जो रिजू कह रहे हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम गई और उन तमाम स्थानीय लोगों से मिलके आई। लेकिन आपको 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 शायद उन लोगों का पोस्ट भी याद होगा, उन लोगों ने एकदम क्लियरली लिखा है, पुलिस के निगरानी के सामने, माने पुलिस था और पुलिस के सामने ये औरत लोग कुछ कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये औरत लोग पहले भी बोले हैं कि जब भी ये सब इश्यूज होता था कंप्लेन करने के लिए, पहले कौन एक सवाल है मेरा, आप कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि 5 या 6 जनवरी से शाहजहां शेख कहाँ गायब है? आपकी पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही है उनको? 50 दिन हो गए। सुमित जी, मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा और उसके बाद 3 सवाल पूछूंगा, 1 2 3 करके शत्रुपा जो उसका जवाब दे दे आपके दर्शक में। पहले आपके सवाल का जवाब, शाहजहां शेख भगोड़ा है, वो कहां पर है सिर्फ हमें नहीं पता, सिर्फ उसको बंगाल की पुलिस नहीं ढूंढ रही, उसको ईडी भी ढूंढ रहा है। और संदेशखाली का जो जगह है वो बीएसएफ तो के 50 किलोमीटर के अंदर है। टीएमसी ने एक दागी चरित्र के आदमी को पार्टी में शामिल किया था जो भगोड़ा हो गया, आप मान रहे हैं? सर अगर उस हिसाब से देखे जाए तो बीजेपी जो केंद्र में सरकार चला रही है, मतलब वो पार्टी ही उठ जाएगा अगर दागी चरित्र के लोगों का बात किया जाए तो। हेमंत बिस्वा शर्मा से अजीत या तो वो दागी थे या आपकी पुलिस नाकाबिल है। सर मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं कि सिर्फ पश्चिम बंगाल की पुलिस उसको नहीं ढूंढ रही है, उसको ईडी भी ढूंढ रहा है। और संदेशखाली का जो जगह है वो बीएसएफ के 50 किलोमीटर के अंदर आता है। तो आप ये कहना चाहते हैं बीएसएफ भी निकम्मी है? तो ये अलग, ये गया शाहजहां का चैप्टर, वो भगोड़ा।
वो जब भी मिलेगा बंगाल के पुलिस के हाथ लगेगा या बीएसएफ के हाथ लगे वो गिरफ्तार होगा, पर उसके खिलाफ चार्जेस क्या है। अब मैं 3 कठोर सवाल पूछता हूं। पहला सवाल, बीजेपी कह रही है महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है सालों से, तो सालों से वहां पर बीजेपी का ऑब्जर्वर है विकास सिंह, वहां पर सीपीएम का भूतपूर्व विधायक है निरापद सरदार, तो सालों से इन लोगों ने आज सोशल मीडिया के टाइम पे ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया। मीडिया छोड़ दीजिए, मीडिया पहुंच नहीं पाई, बीजेपी जो विपक्ष की पार्टी है उसने क्यों नहीं उठाया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आज शाहजहां शेख वहां पर नहीं है। आज कोई भी जो लोग प्रताड़ित कर रहे थे सो कॉल्ड महिलाओं को, जो बीजेपी कह रही है, वो लोग नहीं है। आज एक डीआईजी लेवल के 4 ऑफिसर वहां पर है, डीआईजी लेवल की एक महिला ऑफिसर के नेतृत्व में एक 10 महिला ऑफिसर्स का एक टीम बनाया गया है जो डोर टू डोर जा रही है। ठीक है, लेटर आंसर शत्रुपा जी जवाब दीजिए दोनों बातों का। एक रिजू समय की कमी है, रिजू प्लीज, समय की कमी है, आपने 2 सवाल पूछे, इनके जवाब लेते हैं, तीसरा भी पूछूंगा उसके बाद, समय में ज्यादा देगा। शत्रुपा जी की आवाज दीजिए। शाहजहां सिंह, उसका पहला प्रश्न ये था कि शाहजहां सिंह कहाँ है। राज्य को तो पता नहीं है, लेकिन बीएसएफ को पता चलना चाहिए, सेंट्रल फोर्स को पता चलना चाहिए। ये मैं बता दूं, शिरजू हंसेगा, शुभेंदु दा ने 3 फ्लोटिंग लोकेशंस दिया था, उनके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन होने के बावजूद पुलिस ने एकदम खोजने भी नहीं गया। माने वहां पे संदेश खाली में ज्यादातर कैमरा और टीवी और जर्नलिस्ट दिखते हैं, पुलिस दिखते नहीं है, पुलिस चेष्टा भी नहीं करते हैं। दूसरी बात ये है, ये सच है कि ये मुख्यमंत्री के एकदम निगरानी में है, गोदी में बैठा है, उनका प्रोटेक्शन में है, इसलिए पुलिस का इच्छा ही नहीं है पकड़ने के लिए, एक बात। द्वितीय बात यह है कि ये मुद्दा बीजेपी ने नहीं उठाया है। ये ऐसा हुआ है, ये महिलाओं बार ये कह रहा है कि 13 साल से अत्याचार हो रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता था, क्योंकि ये शाहजहां और उनका जो दोनों शत्रुपा जी, रिजू साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, माफी चाह रहा हूं मैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो परिस्थितियां संदेश खाली से अच्छा संदेश नहीं दे रही हैं। राजनीति होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। अगर शाहजहां शेख भगोड़ा है तो क्यों एजेंसियां मिलकर काम नहीं कर सकती और क्यों उसको पकड़ा नहीं जा सकता, ये समझ से परे है। क्योंकि सिस्टम अगर चाह ले किसी को सजा दिलाना तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। शुक्रिया शत्रुपा जी और रिजू दत्ता हमसे बात करने के लिए।